हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीटेट नोटिफिकेशन 2022 दिसंबर का। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चुनाव कैसे करें, क्योंकि आप में से बहुत विद्यार्थियों को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के चुनाव में काफ़ी परेशानी होती है। दोस्तों इस वीडियो में आप 5 से 7 मिनट अगर आप टाइम देते हैं तो आपको ये लैंग्वेज का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों सीटेट का जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है वो है 20 जुलाई यानी आज से शुरू हो रही है और इसका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन भरने का है वो है 19 अगस्त 2022। तो दोस्तों आप लोग इस बीच में आप लोग अपना फॉर्म अच्छे से भर लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग इसके बीच यानी लास्ट तक ना जा करके आप अगस्त के पहले वीक तक सारे कोई फॉर्म भर लें तो आपको परेशानी कम होगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसके फ़ी के बारे में। दोस्तों फ़ी में कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा जाता है। जैसे जनरल और ओबीसी के लिए ओनली पेपर 1 या 2 यानी अगर कोई सिर्फ 1 to 5 भरता है तो उसका लगेगा 1000 और कोई सिर्फ पेपर 2 भरता है तो उसका लगेगा दोस्तों 1000। लेकिन अगर यदि कोई जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं और अगर यदि वो दोनों भरना चाहते हैं यानी अगर वो 1 to 5 भी भरते हैं और 6 to 8 भी भरते हैं तो उसको टोटल 1200 रुपया फ़ी देना होगा। और SC ST या कोई अगर डिसेबल्ड आदमी है यानी विकलांग या दिव्यांग जिसको कहते हैं तो उसको पेपर 1 के लिए यानी 1 to 5 के लिए 500, 6 to 8 के लिए 500। लेकिन अगर वो दोनों भरता है, पेपर 1 भी भरता है, पेपर 2 भी भरता है तो उसके लिए होगा 600 रुपये। तो दोस्तों फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, कम तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है, नौकरी का सवाल है तो आपको फॉर्म दोनों भरना चाहिए जो लोग दोनों एलिजिबल हैं। दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं कि लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 का चुनाव कैसे करें और भाषा 2 का चुनाव कैसे करें। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से समझ लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो फॉर्म भरते समय या परीक्षा में। दोस्तों कहता है इसमें उस भाषा का चुनाव करें जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ साइड के लोगों के लिए हिंदी बहुत ही सामान्य होता है तो आप भाषा 1 में हिंदी ले लें, या जिनको लगता है कि नहीं मेरा इंग्लिश ठीक है तो वो भाषा 1 में इंग्लिश भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक सजेशन है कि आप लोग भाषा 1 में हिंदी ही लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए लैंग्वेज 2 में, भाषा 2 में क्या है कि इसमें सीटेट द्वारा दिए गए 20 भाषाओं में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें क्षेत्रीय भाषा भी शामिल है। जैसे आपका उड़िया हो गया, असमिया हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, संथाली हो गया झारखंड से, तो इन बिहार से मैथिली हो गया। इन सारे विषयों, इन सारे भाषाओं में से कोई भी एक आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस भाषा का भी चुनाव जरूर करें, उसी भाषा का चुनाव करें जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान देना, देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि ध्यान रखें कि दोनों लैंग्वेज समान ना सेलेक्ट करें। दोस्तों आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों समान सेलेक्ट ना करें। लैंग्वेज 2 में देखा जाता है कि अमूमन लोग संस्कृत रख लेते हैं, जो उर्दू भाषी हैं वो उर्दू रख लेते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश रखना चाहते हैं वो इंग्लिश रख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो विद्यार्थी नॉर्थ साइड के हैं तो वो लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लें और लैंग्वेज 2 में आप चाहें तो इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, जिस भाषा में भी आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि हम स्कोर कर सकते हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं। आइए थोड़ा जानकारी लेते हैं कि सीटेट का पैटर्न क्या होगा, उसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम होने वाली है, कितने मार्क्स होने वाले हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में कुछ। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लेती है, यानी इसको आप CBSE कहते हैं। इसका एग्ज़ाम जो लेवल होता है वो आपका 1 to 5 भी होता है और 6 to 8 दोनों होता है। एग्ज़ाम देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि साल में 2 बार यह एग्ज़ाम ली जाती थी, लेकिन पिछले कोविड के बाद से यह पिछले 2 वर्षों से देखा गया है कि वो साल में एक ही बार कंडक्ट करा रही है। और सीटेट एग्ज़ाम डेट देखिए दोस्तों आपको दिया गया है 15 नवंबर से 16 दिसंबर। और एग्ज़ाम की जो अवधि है, जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। लैंग्वेज ऑफ पेपर यानी भाषा जो होगा, एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश मीडियम दोनों होगा, यानी 2 भाषा में उपलब्ध होगा। और इसका जो आप देखते जो इसमें जो सेंटर मिलता है वो 135 शहर है इंडिया के अंदर, वहाँ पे आपको जो है ये सेंटर प्रदान कर सकती है, आप सेंटर चुन सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जिससे कि आप
इसका जो फॉर्म भर सकते हैं वो है ctet.nic.in। तो दोस्तों आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द इसके फॉर्म को भर दें। हम लोग एक वीडियो और बना के सामने आपका पेश करेंगे जिसमें कि इसके बुक लिस्ट और इसके सिलेबस के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।